डियर इंडियंस, वी नीड टू चेंज। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इट इज़ अनफॉर्चुनेटली दी सैड रियलिटी जिससे हम बिल्कुल भी एस्केप नहीं हो सकते। तो अक्सर ही मैंने देखा है कि हर बुरी चीज़ के लिए हम में से काफ़ी सारे लोग सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, और कुछ मामले में मैं इसे कम्प्लीटली एग्री भी करता हूँ, बिकॉज जिस तरीके के टैक्सेस हम आजकल पे कर रहे हैं उस टाइप वाले हमें फैसिलिटीज़ कभी नहीं मिल पाते। बट दिस इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट टॉपिक जिस पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है ऑन दी यूट्यूब। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ इट इज़ रिगार्डिंग द सिविल सेंस, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर कम्प्लीटली मिसिंग है। क्योंकि सैडली हम में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि खुद के कुछ फ़ायदे के लिए हम दूसरों के लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो खुद का घर साफ रखने के लिए किसी और के घर के पास कचरा फेंकना हो, नो स्पिटिंग वाले साइन बोर्ड पर थूकना हो, या फिर खुद के फालतू एंटरटेनमेंट के लिए रात भर एक बिजी नेबरहुड में लाउड म्यूजिक को बजाना हो। और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अगर मैं लिस्ट डाउन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सिंस ये एक ऑटोज चैनल है तो मैं उन इश्यूज़ पर मेनली फोकस करने वाला हूँ जहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। और इन छोटे से इश्यूज़ के ऊपर अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे देन डेफिनेटली हम अपने लाइफ के साथ दूसरों के भी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों, फैमिली, अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ भी इसको सर्कुलेट करना, ताकि जो भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो सब तक पहुँच सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इट इज़ रिगार्डिंग आवर पेशेंस लेवल। इंडिया के अंदर अक्सर ही हमने देखा है कि हर कोई बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में होता है। ये जल्दबाजी कुछ कामों के लिए अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ट्रैफिक में ये जल्दबाजी आपके साथ दूसरों की भी लाइफ को बहुत खतरे में डाल सकती है। एग्जाम्पल के लिए ट्रैफिक सिग्नल के नीचे आपने ये वाइट लाइन देखी होगी, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पीछे होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ड्यूरिंग द रेड सिग्नल हमें अपनी व्हीकल्स को इसके पीछे खड़ी करनी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो हमारे हड़बड़ी की वजह से हम अपनी गाड़ियों को ज़्यादातर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही खड़ी करते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वजह से जो पेडेस्ट्रियंस है ना वो सेफली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ लोग इसको गलती से करते हैं क्योंकि उनको रूल्स के बारे में प्रॉपरली पता नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रूल्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होती है, लेकिन जस्ट उनके इम्पेशेंट नेचर की वजह से वो ये फूलिशनेस करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पर अपने व्हीकल को इस वाइट लाइन के पीछे ही हमेशा खड़ी करना। इसके अलावा पार्किंग के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज पार्किंग की प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग जानबूझकर अपने व्हीकल्स को कहीं पर भी पार्क कर रहे हैं। कुछ केसेस के अंदर हमने ये भी देखा है कि नो पार्किंग बोर्ड के सामने ही ये अपने गाड़ियों को पार्क करके जाते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी फूलिश थिंग टू डू, क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं। हमें पता होता है कि पुलिस वाले गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो वही गलती करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी जो पेड पार्किंग सर्विसेज है ना वो अवेलेबल है। मे बी आपको 20-30 रुपीज़ पर आवर पे करना पड़ेगा, मुझे प्राइजेस के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जो पैसा आप पे कर रहे हो इससे आपकी गाड़ी सेफ होगी, एंड एट द सेम टाइम आपकी गाड़ी की वजह से कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। अभी पार्किंग को लेकर मैं सीरियस इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने इस प्रॉब्लम को खुद एक्सपीरियंस किया था। बहुत सारी जगह पर इनकरेक्ट पार्किंग की वजह से ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा हमारे इम्पेशेंट नेचर की वजह से हॉकिंग भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने अक्सर ही देखा है कि अगर कोई ट्रैफिक जाम होता है और अगर आगे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ ऐसे इनटॉलरेंट लोग हैं जो कि हमेशा हॉर्न डालेंगे। उनको दिख रहा है कि सामने ट्रैफिक है, उनको क्लियरली पता है कि आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली हॉर्न करेंगे, हाई बीम भी फ्लैश करेंगे। इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप इस कैटेगरी वाले लोगों में आते हो देन प्लीज़ आपको अपने मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ सबसे पहला पॉइंट था जो कि मैं पेशेंस को लेकर बताना चाहता था। सेकेंड जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग दी हाई बीम। हाई बीम वाली प्रॉब्लम इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन हो चुकी है, एंड अनफॉर्चुनेटली इसको हर कोई इग्नोर कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट एन इग्नोरिंग फैक्टर। बहुत सारे लोग रात में भी ट्रैवल करते हैं, और रात में ट्रैवल करने पर जिस तरीके से हाई बीम चमकते हैं ना उससे दिमाग ही खराब हो जाता है लिटरली। तो ये हाई बीम की जो भी प्रॉब्लम हो रही है इट इज़ ड्यू टू दी लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हाई बीम एंड लो बीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उनके लिए हेडलैम्प बस हेडलैम्प है, हेडलैम्प को ऑन किया और ऑफ किया,
इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ ऑन हाई बीम और लो बीम। इवन डिपर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके रिगार्डिंग भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। एंड इसका जो पूरा श्रेय है ना, वो जाता है हमारे आरटीओस को, क्योंकि आरटीओस वाले लाइसेंस तो देते हैं, लेकिन लाइसेंस लेने का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ही लो है इन इंडिया। आपसे नॉर्मल एक मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम लिखाया जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रट्टा मारकर हर कोई इसको क्लियर कर देता है। लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग दी ट्रैफिक रूल्स, वो किसी के पास है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है कि हाई बीम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं, आप YouTube पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। YouTube पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, इवन मैंने भी ये वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तो इसको जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो बाद में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। एक मैंने आपको बताया कि आरटीओस का अपना स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे रोड्स देखे हैं जहाँ पर गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उधर कोई भी स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि रात में वैसे रोड के अंदर आपको कोई भी प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, और मजबूरी में ना चाहते हुए भी लोग हाई बीम का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा काम तो उनको करना ही चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा रोड है जहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने लोकल अथॉरिटीज़ को इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करना, लेट देम क्विकली फिक्स इट। तो ये दूसरे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करना चाहता था। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग दी ट्रैफिक रूल्स। बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहता, एंड दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम यार। लाइक देखो, एक तो हम साइन बोर्ड कभी पढ़ते नहीं है, नो ओवरटेकिंग जोन पर हम ओवरटेक करेंगे, गो स्लो वाले रीजन में हम बहुत ज़्यादा तेज जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर एक ब्रिज है जहाँ से लोग 100 के स्पीड में जाते हैं। द एक्चुअल स्पीड लिमिट इज़ 30 km/h, लेकिन उसको इग्नोर करके बिल्कुल ही स्पीड जा रहे हैं। बहुत से एक्सीडेंट्स उस ब्रिज पर हो भी चुके हैं, बट स्टिल पीपल टेंड टू इग्नोर इट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, साइन बोर्ड्स को आप प्रॉपरली देखिए। ये जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं वो आपके देखने के लिए होते हैं, ये फैशन के लिए नहीं होते। प्लीज़ इनको फॉलो करें। एंड ओवरटेकिंग करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहे। नो ओवरटेकिंग जोन में आपको बिल्कुल ओवरटेक नहीं करना, और ओवरटेक करते समय अगर प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है आपके सामने, मत करें, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपके डेस्टिनेशन पर आप 5 मिनट लेट पहुंच जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप सेफली पहुंचोगे विदाउट एनी इश्यूज़। याद रखना, घर पर आपकी जो फैमिली है ना, वो आपका वेट कर रही होगी। सो दैट इज़ वाई रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना, आराम से जाना, और अपने राइड या फिर ड्राइव को एंजॉय करके जाना। इवन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिया में छोड़ो, हमारे लोकल में कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लाइक दी ह्यूज बसेस और रिक्शास, वो भी इसको फॉलो नहीं करते। सो खैर, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप लोग समझदार हो, इंडिकेटर्स का ज़रूर से इस्तेमाल करना है इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अगर पीछे के साइड में अगर कोई व्हीकल भी नहीं है, तब भी आप इंडिकेटर्स को यूज़ करें। एक आदत बना ले हमेशा इंडिकेटर्स यूज़ करने की वाइल टर्निंग। इवन जब आप हाईवेज में जा रहे हो, तो हाई स्पीड हाईवेज के अंदर अगर मल्टीपल लेन्स है, तो लेन चेंज करते समय प्रॉपर आप इंडिकेटर दें। प्रॉपर मिरर में आप चेक करें कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और 100% श्योर होने के बाद ही आप लेन को चेंज करें। ये छोटा सा स्टेप है जो कि ज़्यादातर हाईवे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकता है। और हाँ, जो हैज़र्ड लाइट्स है ना, उनको भी आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप इसको यूज़ करें। अननेसेसरीली अगर आप नॉर्मल रोड में जा रहे हो विदाउट एनी इश्यूज़, तब आप यूज़ मत करें। बहुत से लोग इसको स्टाइल मारने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी को मैं कहता हूँ एज दी छपरीगिरी। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक्चुअल में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी लोग फॉलो नहीं करते। तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें, एंड हाई बीम का प्रॉपर यूज़ करें। और ये बस मैंने ट्रैफिक के रिलेटेड मेनली आपको चीज़ें बताई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, जैसे कि कचरा वगैरह नहीं फेंकना, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, ट्रीज़ को कट नहीं करना, जो इनोसेंट स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको आपको बिल्कुल अब्यूज़ नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ें करो, और दूसरों को भी ये सारी चीज़ें करने में इंस्पायर करो। इससे आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है ना, उससे काफ़ी चेंजेस आएगा, और फाइनली लोग एटलीस्ट एजुकेटेड जैसे बिहेव करेंगे।
सो ये एक छोटी सी अवेयरनेस वाली वीडियो थी जो कि मैं आपको देना चाहता था। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक करें। और यस, कारों के रिगार्डिंग, बाइक्स के रिगार्डिंग और ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, इसी के साथ चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।